आपने कहा कि बर्मा का रूबी है, तो बर्मा का रूबी बस ऐसा ही डिट्टो नहीं होगा, उसमें भी बहुत सारी वेरिएशन होगी। फिर ओल्ड बर्मा का रूबी है, बिल्कुल भी ट्रीटमेंट के साथ नहीं है, बहुत महंगा। हल्का सा हीट ट्रीटमेंट है, वो भी महंगा। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं नवग्रह की स्पेशल वीडियो सीरीज चल रही है और उस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं आजकल सूर्य को। तो सूर्य की ऑलरेडी 5 वीडियो बन चुकी हैं, प्लेलिस्ट में है जो आप देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने 3 वीडियो के द्वारा कवर करा सूर्य किस तरीके से हमारे जीवन पर कार्य करता है, अच्छे और बुरे लक्षण क्या होते हैं, जो कि है सूर्य का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमारी 2 वीडियो बनी सूर्य की रेमेडीज के बारे में, जिसमें अलग अलग तरीके से सूर्य को किस तरीके से पैसिफाई मतलब कि शांत करा जा सकता है, और यदि अगर वो अच्छा है तो कैसे उसको बूस्ट करा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो में, जो कोई भी अपने सूर्य को बूस्ट करने के लिए माणिक रत्न धारण करना चाहता है, किसी ने उनको बताया है कि माणिक रत्न को पहना जाए, या उनके लक्षण ऐसे हैं कि सूर्य जो है वो बली या प्रबल होके उच्च का होके बैठा है, रिजल्ट उनको कम मिल रहे हैं, अंश का कुछ इशू है, या किसी भी तरीके का कोई और उसमें हल्का सा प्रॉब्लम है, तो उसको आप पुश करके बूस्ट करके ज़्यादा फायदा सूर्य का ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको सूर्य ग्रह का जो रत्न है माणिक, जिसको हम रूबी कहते हैं, और यदि किसी कारण बजट कम है तो एक अच्छे उसके ऑल्टरनेट उपरत्न क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रैक्टिकली शुरू करते हैं, ताकि माणिक को खरीदते समय, उसके उपरत्न को खरीदते समय आपके साथ किसी प्रकार की कोई ठगी ना हो, आप गलती से क्यूबिक जिरकन, फेक सिंथेटिक या किसी तरीके का हेविली ट्रीटेड माणिक लेकर नुकसान में ना रहे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, हमेशा की तरह वीडियो का पहले इंडेक्स समझ लेते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि रूबी क्या है, माणिक रत्न क्या है, उसके ओरिजिन, माइन और क्वालिटीज क्या क्या हैं, मेन जो इंडिया में आप खरीदते हैं, रियल, फेक और सिंथेटिक माणिक या उसके उपरत्न किस प्रकार के हो सकते हैं, उनकी क्वालिटी और कलर के हिसाब से कैसे रेट में परिवर्तन होता है, उसके रत्न और उपरत्न कौन से हैं, उनको किस उंगली में पहना जाए, उनसे संबंधित कुछ मेन प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। रूबी को हॉरोस्कोप या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप कैसे पहन सकते हैं, रूबी का मॉडर्न लैब में कैसे टेस्ट होता है, और जब ये मॉडर्न लैब नहीं थे तो अपने आप कैसे इसको टेस्ट करा जाता था अलग अलग प्रकार से। इसके साथ ही आयुर्वेद में माणिक की भस्म का किस तरीके से प्रयोग होता है, और सबसे मेन, सबसे लास्ट में जो हम क्वेश्चन लेंगे कि आखिर माणिक के अलग अलग किस्म के लगभग मूल्य क्या हैं, कितने से लेकर कितने तक होते हैं, और कितने में आपको पड़ेंगे, उनमें किस तरीके से आगे पीछे रेट क्वालिटी के हिसाब से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सूर्य ग्रह का जो रत्न है माणिक, जिसको हम रूबी कहते हैं, वो कुछ इस तरीके से आपको रॉ फॉर्म में मिलता है, चट्टानों के बीच में, जमीन के नीचे मिलता है। उसको इस तरीके से रॉ फॉर्म में निकाला जाता है, और फिर कटिंग, पॉलिशिंग वगैरह के बाद अलग अलग तरीके से ये इस तरीके से आपको मिलता है। तो आपने देखा खदान से एक रॉ फॉर्मेट में किस तरीके का दिखता है, और होते 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 जो हमारा माणिक है किस प्रकार का होता है। इसमें अलग अलग किस्म के कलर होते हैं, जो हम आगे देखेंगे, वो खदानों के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसमें सबसे मेन जो चीज़ है वो है इसकी शाइन और इसकी ब्रिलियंस, और जो सूर्य के समान ही एक फील आना चाहिए, जो इसमें कहते हैं वार्मथ होनी चाहिए, चाहे वो ओपेक क्वालिटी का हो या ट्रांसलूसेंट क्वालिटी का हो। मेन चीज है कि उसमें जो है एक वार्मथ होनी चाहिए, एक शाइन होनी चाहिए, उसका एक ऑरा होना चाहिए। तो ऑरा उसमें एक मस्ट चीज है, एक कांति होनी चाहिए। अब आप देखेंगे कि जो माणिक है, ऐसा नहीं है कि केवल भारत में, या जो हमारा प्राचीन भारत था काफ़ी बड़ा, उस तक ही ये चीज़ लिमिटेड रही। अभी मॉडर्न समय में, या जो हमारा ब्रिटेन का साम्राज्य था, रशिया का साम्राज्य था, मेसोपोटामिया का था, हर जगह, और इधर की साइड इंडोनेशिया, बर्मा, चाइना, हर जगह जो रूबी है हेविली यूज़ हुआ है। और इस समय भी मॉडर्न जो अच्छे पैसे वाले रॉयल लोग हैं, रॉयल्टी वाले हैं, नेम एंड फेम वाले हैं, उन्होंने भी टाइम टू टाइम जो है इस रूबी की ज्वेलरी को यूज़ करा है। जैसे आप देख रहे हैं रूबी के नेकलेसेस आप देख रहे हैं, तो
तो ये रूबी के नेकलेसेस का बहुत बड़ा क्रेज है। ज्योतिष की दृष्टि में आपको पता है कि रूबी जो है यूजुअली शरीर से टच होनी चाहिए। अधिकतर केसेस में उसमें दृष्टि और कलर की भी अपनी कुछ विद्वानों की थ्योरी है। तो उसमें आप अंगूठी, कान के जो आपके ईयर रिंग्स है, कान के बुंदे हैं, गले का हार है, सिर पे किसी तरीके से टच होके आपको कुछ मणि बनानी है, और भी अलग अलग शरीर के भागों में उसका प्रयोग में, बाजूबंद में, हर तरीके से अलग अलग प्रकार से करा जाता है। और कुछ प्राण प्रतिष्ठा करके तंत्र में या एम्युलेट और तलिस्मास जो इंडिया से बाहर भी बनाते हैं और इंडिया में भी बनाते हैं, तो उसके भी कुछ विशेष यंत्र और कुछ विशेष चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे पुराने समय से लेकर ही हर जगह ये जो रूबी है, सूर्य का रत्न है, हमेशा डिमांड में रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एंशिएंट समय से ही अलग अलग प्रयोग जो है माणिक्य के साथ हुए हैं, जिसमें अपने तंत्र मंत्र यंत्र के लिए अलग अलग जो सिद्धि की चीज़ें हैं लोगों ने बना रखी हैं, चाहे वो पावर के लिए हो, रॉयल्टी के लिए हो, किसी हेल्थ की बीमारी के लिए हो, वास्तु के लिए हो। तो ये सभी धर्मों में अलग अलग हिसाब से इसका कुछ ना कुछ जो है स्पिरिचुअल और एनर्जी का मतलब रहा है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप जो कोई भी ज़्यादा जिज्ञासु हैं, जेम्स के बारे में अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो कुछ मैंने जो बुक्स हैं उनका रेफरेंस लगा दिया है। आराम से आपको ये बुक्स मार्केट में मिल जाएंगी या इंटरनेट से आप इनको पढ़ सकते हैं, तो इनको आप रेफ़र कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, रूबी की जब हम बात करते हैं, माणिक की हम बात करते हैं, तो अधिकतर लगभग सारे ही जेमस्टोन आपको पता है कि हमारी पृथ्वी में अलग अलग देशों में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, अलग अलग खदानों में पाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आपको पता ही है कि जो रूबी है एक जेमस्टोन है, बाकी सब रत्नों की तरह ये धरती के अंदर होता है। अलग अलग कंट्री, अलग अलग कॉन्टिनेंट में, अलग अलग माइंस में होता है। और इसकी जो फैमिली है, कोरंडम फैमिली है, ये जो है अलग अलग खदानों की वजह से अलग अलग कलर का होता है। जैसे आप देख रहे हैं पिजन ब्लड रेड कलर, ये बर्मा का रूबी, थाई रूबी, मेडागास्कर का, मोजाम्बिक रूबी, पिंक रूबी, अनट्रीटेड रूबी, लैब ग्रोन सिंथेटिक रूबी, इंडियन रूबी जो ओपेक टाइप का थोड़ा होता है, और अच्छी क्वालिटी का स्टार रूबी, जैसे ये रशियन स्टार रूबी है, इसमें कुछ और कंट्री के थोड़े लो क्वालिटी के भी होते हैं। अब ये एक मोटा मोटी अंदाजा है, आप बिल्कुल ऐसे ही पकड़ के मत चलिएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि बर्मा के रूबी भी हैं, तो ये बहुत ही सुपीरियर एक रूबी है। इसमें लाइट कलर के इंट्रूजन वाले बहुत कुछ हो सकते हैं। तो आप तो इतना तो आप समझी गए। आपने कहा कि बर्मा का रूबी है, तो बर्मा का रूबी बस ऐसा ही डिट्टो नहीं होगा, उसमें भी बहुत सारी वेरिएशन होगी। फिर ओल्ड बर्मा का रूबी है, बिल्कुल भी ट्रीटमेंट के साथ नहीं है, बहुत महंगा। हल्का सा हीट ट्रीटमेंट है, वो भी महंगा। न्यू बर्मा का ट्रीटेड है, वो सस्ता। इंडिया का जो रूबी है अच्छी क्वालिटी का, वो ठीक ठाक रेट में सस्ता है, क्योंकि वो ओपेक है। इसी तरह से कई जो है पारदर्शी टाइप, मतलब कि ट्रांसलूसेंसी के टाइप से हैं। कईयों में कलर जो है पिजन रेड कलर बड़ा अच्छा माना जाता है, कईयों में थोड़ा सा डल कलर होगा इस तरीके का, और भी इससे भी ज़्यादा डल हो सकता है, उससे भी ज़्यादा डल हो सकता है। वाइट में हल्का सा बस पिंकिश टिंट भी हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार के कलर की विविडनेस जो है, कलर के साथ साथ जो उसकी ट्रांसलूसेंसी है, उसके हिसाब से रेट जो है कम और ज़्यादा होते हैं। तो ये मैंने मोटा मोटी आपको दिखा दिया कि कैसे अलग अलग कंट्री, अलग अलग माइन, अलग अलग कॉन्टिनेंट के हिसाब से अलग अलग कलर या क्वालिटी हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, चलिए माणिक की कुछ मैं आपको वैरायटी दिखाता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं एक अफोर्डेबल रेंज का अच्छा इंडियन रूबी। बेसिकली जितने भी इंडियन रूबी हैं ये कलर में अच्छे होते हैं, लेकिन ये ओपेक होते हैं, इनमें जो पारदर्शिता होती है वो नहीं होती है। अब ये देखिए, ये है अफ्रीकन रूबी, इसमें पर्पल कलर ज़्यादा होता है। अब ये देखिए, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, आपको पता है कि ये महंगा भी काफ़ी ज़्यादा होता है, स्पेशली अगर बड़े साइज़ का है। छोटे साइज़ के 1.5, 2, 3 कैरेट तक के सस्ते हैं, 3 कैरेट से ऊपर के सारे काफ़ी महंगे होते हैं। यह है ओल्ड बर्मा की माइंस का माणिक। अब इसी में देखिए मोजाम्बिक रूबी, जो कि विविड रेड या पिजन ब्लड रेड कलर का होता है, और ये बहुत ज़्यादा महंगा है, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के ओल्ड बर्मा रूबी की तरह। इसमें जितना अच्छा रेड कलर होगा, जितनी अच्छी ट्रांसपेरेंसी होगी, ये उतना ज़्यादा महंगा हो जाएगा। और इसी तरीके से कुछ अन्य भी, जैसे मोजाम्बिक का हीटेड रूबी,
मेडागास्कर का रूबी, तंजानिया का रूबी, इस तरीके से अलग अलग ये रूबी होते हैं। अब इसी बात को एक फर्दर थोड़ा सा और क्लेरिफाई करने के लिए एक शीट मैंने ये लगाई है। तो जो रूबी है इसको हम, आपको पता है कि ये रत्नों का राजा है, जैसे ग्रहों का राजा सूर्य है तो इसको रत्नराज भी हम कहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए अफ्रीकन रूबी जो है, बढ़िया ये रूबी होता है, ये पर्पलिश ह्यू के साथ, पर्पलिश टोन के साथ है। बर्मा का जो रूबी है ये देखिए पिजन रेड कलर टाइप का है, बहुत अच्छी क्वालिटी का, ये कलर काफ़ी डिमांड में रहता है। इंडियन जो रूबी है वो भी थोड़ा पर्पलिश, और एक तरीके से कह सकते हैं ये और इसके बीच का, ये दोनों के बीच का आता है। ये अभी जब फेसेट कट में मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया आएगा। अफ्रीकन रूबी है, श्रीलंका सिलोन का रूबी है, मोजाम्बिक रूबी है, डार्किश कलर में ट्रांसपेरेंसी आ गई। मेडागास्कर का है, इसमें भी थोड़ी ट्रांसलूसेंसी आ गई। तो यहाँ पर आपने देखा कि कलर में काफ़ी वेरिएशन हो सकता है, आगे पीछे जो है कलर हो सकते हैं। मोटा मोटी जो है इसमें 3 तरीके के कलर आप देख पा रहे हैं। एक जिसमें जो है हल्का सा पर्पलिश ह्यू में है, एक विविड पिजन वाले में है, और जो है कुछ पिंकिश टोन में है। तो ये 3 मेजर कलर हैं, बाकी इनमें बिल्कुल वाइटिश, लाइटिश, पिंकिश, वाइटिश, रेडिश टाइप के हल्के से टिंट के साथ भी होते हैं। अब देखिए रूबी जो ले रहा है उसका फाइनल यूज ज्योतिष में तो आपको पता है कि आप अंगूठी पहनेंगे सूर्य की उंगली में, अनामिका में, इस पे जो आपके रिंग फिंगर है इसमें यूजुअली इसको पहना जाता है, सोने में इसको पहना जाता है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों देखिए रूबी स्टोन तो आपने ले लिया, इसमें कई प्रकार के इसके यूज हो सकते हैं और मॉडर्न समय में ज्वेलरी और ज्योतिष के हिसाब से अलग अलग इसके प्रयोग हैं। आप इसकी रिंग, छोटी रिंग, बड़ी रिंग, गले के नेकलेस हैं, बड़े अच्छे से इस तरीके के स्टडेड नेकलेस हैं, पेंडेंट का रूप है, कानों में जो है ईयर रिंग का रूप है, कई सारे तरीके से इसको प्रयोग में ला सकते हैं। अब माणिक्य के लिए बात करते हैं, रूबी के लिए बात करते हैं कि मार्केट में फेक सिंथेटिक बहुत चल रहा है जिसके कारण ठगी है और कई बार हंसी आती है। अब हंसी भी क्या आती है, अधिकतर लोगों को इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, स्पेशली जो नए युवा हैं उनको बिल्कुल भी नहीं है। पुराने लोगों को तो तब भी उन्होंने उनके फादर ने ली होगी, नाना जी, दादाजी ने ली होगी, चाचा ताऊ ने ली होगी, तो थोड़ा उनको नॉलेज है। अब वो देखते हैं कोलंबियन पन्ना एकदम सुपर क्वालिटी का 700 रुपये का, पूरा 10 रत्ती का पन्ना, मतलब समझ लीजिए 70 रुपये रत्ती। क्या कोलंबियन पन्ना 70 रुपये रत्ती आता है सुपर क्वालिटी का? जी नहीं, वो तो आएगा 40-50 हज़ार रुपये रत्ती, उसमें भी उतना बढ़िया, उतना जितना शानदार वो दिखाते हैं वो होता नहीं है। और बाकायदा बेचने वाले इंस्टाग्राम में, फेसबुक में लिखते हैं नेचुरल कोलंबियन पन्ना सर्टिफाइड। मजाक हो रही है, लोग ठगे जाते हैं। कॉल सेंटर उनके है नहीं, फ़ोन नंबर है नहीं, पैसे देके बेवकूफ़ बनते हैं। और कांच का टुकड़ा या जो सिंथेटिक है वो ऐसा नहीं है कि हल्की क्वालिटी का भी कोलंबियन पन्ना या कोई सा भी पन्ना है, क्योंकि कोई सा भी पन्ना होगा, या अगर अभी हम रूबी की बात करते हैं, एक अच्छा यदि हल्के से हल्का रूबी भी असली रूबी ज़मीन से निकला हुआ होगा, वो भी इतने का आपको नहीं मिलेगा। तो बस इसी में लोग फंस जाते हैं और फिर रत्न काम नहीं करते, तो जो रत्न है और एस्ट्रोलॉजी है वो बदनाम होती है। तो यहाँ पर बजट कम है तो आप उपरत्न ले लीजिए, बजट ओके है तो आप अच्छा ओके माइन का ले लीजिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा बजट है और आपका मानना ये है कि पहले आपको फ़ायदा मिल चुका है, तो ओल्ड बर्मा का भी लेना है उच्च क्वालिटी का बिल्कुल ही, तो वो भी आप ले सकते, कोई दिक्कत नहीं अगर आपके पास पैसे हैं। लेकिन आप पैसे देकर, मतलब कि दवाई की जगह आप कोई पत्थर खा लेंगे तो सही नहीं होंगे। तो यहाँ पे सिंथेटिक रूबी जो है बहुत ही भयानक तरीके से हैवीली ट्रीटेड रूबीज हैं, हैवीली डाइड रूबीज हैं कि थी वो सफ़ेद रंग का कुछ पत्थर था, उसमें था ही नहीं, उसको बिल्कुल हैवीली इतना ज़्यादा डाई कर दिया उसमें कि वो बिल्कुल ही बना दिया अलग से। लैब ग्रोन रूबीज हैं, क्यूबिक जिरकन है, ग्लास इमिटेशन है, अन्य प्रकार के इमिटेशन है, ये सब मार्केट में सस्ती रेंज में चल रहे हैं। लोग सस्ते के चक्कर में फंस जाते हैं और कई बारी तो ठीक ठाक सी रेंज में भी लोगों को उल्लू बनाने वाले इस तरीके से बना देते हैं उल्लू। तो इस सस्ते के चक्कर में अधिकतर लोग ठगे जाते हैं। वो कांच का टुकड़ा नकली पहन लेते हैं, क्यूबिक जिरकन पहन लेते हैं, सिंथेटिक पहन लेते हैं, वो तो नग है ही नहीं।
एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए माना यह जाता है कि आपका जो जेमस्टोन है वो सिंथेटिक तो होना ही नहीं चाहिए, ग्लास नहीं होना चाहिए, जिरकन नहीं होना चाहिए, क्यूबिक जिरकन नहीं होना चाहिए, ये सभी चीज़ें बेकार हैं। वो नेचुरल होना चाहिए, जहाँ तक पॉसिबल हो हीटेड ट्रीटेड ना हो। किसी केस में कई विद्वानों का मानना यह है कि थोड़ी हीटिंग चलती है, क्योंकि धरती के नीचे भी हजारों डिग्री टेम्परेचर का जब तापमान होता है तो तभी वो हीटिंग होती है। तो कलर इन्हांसमेंट को हल्का सा इन्हांस करने के लिए हीटिंग जरूर यूज़ होती है, उसको कई लोग ओके मानते हैं। तो ऐसा कंसिडर आज के समय में इसलिए क्योंकि राजा महाराजा तो पहन नहीं रहे, जिनको कोई चिंता ही नहीं है पैसों की, कि उन्होंने तो अपने गुलामों को या खोदने वालों को कहा कि जाओ खोद लाओ, या उनके पास पैसा इतना है कि मिलियनियर बिलियनियर जो आज के उन्होंने कुछ भी खरीद लिया। हम बात कर रहे हैं आम लोगों की। तो आपके पास ऑप्शन रह जाता है कि कहीं ना कहीं सामंजस्य बैठा के आप अच्छी क्वालिटी का एक सही सा रत्न ले लें। बिल्कुल जैसे आप घर बनाना चाहते हैं तो आप ही के शहर में कोई जगह होगी, मान लीजिए, जो कि 1 लाख रुपए गज की, 2 लाख रुपए गज की, 5 लाख रुपए गज की है। जो मेट्रो सिटीज़ हैं, छोटी सिटीज़ हैं, तो वहाँ 50-60 हज़ार रुपये गज की होगी, तो वहीं पे 20,000 रुपये गज की भी होगी और 5,000 रुपये गज की भी होगी। तो ऑब्वियस ही बात है, यदि आपके में पैसा है तो आप चाहोगे कि मैं बेस्ट से बेस्ट लोकेलिटी में लूँ, मैं 1 लाख रुपए गज वाली में घर बनाऊँ जो जगह है। लेकिन आपका उतना बजट नहीं है, तो आपने कहा मेरा ठीक ठाक सा बजट जो है, मैं 30,000 रुपये गज वाली ज़मीन एक सही सी कॉलोनी में लेके यहाँ अपना घर बनाऊँगा और उसमें आप सुखी भी रहते हैं। तो इसी तरीके से नगों का भी है कि नग जो है दूषित ना हो, खंडित ना हो, उनमें कुछ कुयोग ना हो, जिस तरीके से हैं उनमें इश्यूज ना हो बहुत भयानक लेवल के, जो कि आपको नुकसान दे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अपने बजट के हिसाब से आप एक अच्छा रत्न ले सकते हैं। अलग अलग ग्रेडिंग होती है, जैसे देखें आप AAA, AA, A, B, ये अलग अलग ग्रेडिंग है, सबके अपने अपने अक्षर इसमें होते हैं। केवल डायमंड की ग्रेडिंग ऐसी है जो यूनिवर्सल एक ग्रेडिंग होती है। मोटा मोटी जो समझने वाली बात है बिना कन्फ्यूजन के, कि जो जितनी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का नग होगा वो उतना ज़्यादा महंगा होगा, उसका लस्टर, कलर, विविडनेस और ट्रांसलूसेंसी जो है वो उतनी ज़्यादा बढ़िया होगी। और जो सबसे लोएस्ट होगा उसका कलर, उसमें इंट्रूजन, दाग धब्बे, उसकी बनावट, उसकी कटाई और उसकी जो ट्रांसलूसेंसी है वो उतनी ज़्यादा कम होगी। तो कहीं भी बिल्कुल कम और सर्वश्रेष्ठ जो है, जो माना जा रहा है अभी, सर्वश्रेष्ठ तो कुछ नहीं होता, आपको जो सबसे बेस्ट मिल रहा है उसके बीच में आप अपने बजट के हिसाब से कहीं भी उसको फ्रीज कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे हम अपना घर बनाने की सोचते हैं, तो अपने शहर में सुपर पॉश कॉलोनीज़ जहाँ की सबसे ज़्यादा रेट होते हैं, गुड कॉलोनीज़ होती हैं, वहाँ ठीक ठाक से रिच रेट होते हैं, फिर आपका सभी के लिए अफोर्डेबल रेंज आ गए। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, यही क्वालिटी रंग रूप समझाने के लिए मैंने एक पुरानी जो मणिमाला किताब है उसका एक स्क्रीनशॉट आपके लिए लगा दिया है। पॉज करके आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से रंग और रूप जो माना जाता था कि अच्छी क्वालिटी का है, वो आप इसमें देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, वीडियो हो रही है थोड़ी लंबी, आज इसको यहीं ब्रेक करते हैं। ये था हमारा रूबी माणिक्य रत्न का पार्ट 1। अगले पार्ट में यहीं से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इसके उपरत्न, बाकी जो इसकी गहराइयाँ हैं, इसके रेट हैं, इसका प्रयोग है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि माणिक्य या इससे रिलेटेड जो उपरत्न हैं उनके बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। यदि आप माणिक, रुद्राक्ष या यंत्र लेना चाहते हैं सूर्य ग्रह से रिलेटेड, तो संस्था में संपर्क कर सकते हैं। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।